नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र नोएडा से। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कुछ पौधे मंगाए थे, जिसमें 4 पौधे आम के पौधे थे और वो मैंने वेस्ट बंगाल से मंगाए थे नर्सरी से। और वो मैं पिछले संडे को उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो बना के दिखाया था और उसको मैं वहाँ पे सारी डिटेल उसके थोड़ी मोड़ी बताई थी। पूरा डिटेल तो नहीं बताया था, लेकिन पौधे का क्या क्वालिटी है वो सारी चीज़ बताई थी अनबॉक्सिंग करके, कौन कौन से पौधे का नाम बताया था। और फिर उसके बाद मैं उस समय सर्दी का सीज़न अभी था, पौधे गीले थे, इसके जड़ें गीली थी मिट्टी, इसलिए मैंने उसमें पानी वगैरह नहीं डाला था, फंगीसाइड नहीं डाला था और उसको मैं रख दिया था अपने पौधों के बीच में। और अब वो 1 हफ्ता हो गया संडे का, तो आज मैं इसको लगा रहा हूँ अपने गमले में। तो इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये आम के पौधे के लिए थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, बाकी पौधों में थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन आम के पौधों में स्पेशल थोड़ा केयर करना पड़ता है। इसकी मिट्टी बनाना, इसके और तौर तरीके क्या है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट होता है बाकी पौधों के हिसाब से। तो देखिए, ये मैंने एक मिट्टी का गमला लिया क्योंकि ये पौधे छोटे हैं। तो पहले मैं, अगर आप बिगनर हैं तो भी, और मैं भी अगर छोटा पौधा लाता हूँ पहले तो उसको मिट्टी गमले में लगाता हूँ साल, 1.5 साल, 2 साल। जब एक रीजनेबल हाइट का हो जाता है और स्ट्रेंथ आ जाती है पौधे में, उसके बाद फिर मैं तो किसी भी पॉट में लगा देता हूँ, प्लास्टिक का हो, चाहे वो हाफ ड्रम हो, जियो फैब्रिक हो, ग्रीन ग्रो बैग जो आता है, वो कोई भी बैग हो, उसमें मैं लगा देता हूँ और आराम से सर्वाइव करता है। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो जानते ही हैं, और अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे, पुराने देखे होंगे, तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमारे सारे पौधे कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आज मैं उसी प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगाते हैं आम के पौधे को। सबसे पहले मैं इसमें बताऊँ मिट्टी बनाने का। मिट्टी मेन है। मिट्टी अगर आपकी सही बन गई तो आपका 50 से 60% काम आपके पौधे का हो जाता है। तो मिट्टी को मैं नॉर्मल मिट्टी लेता हूँ, जैसा कि मैं बताया था नॉर्मल मिट्टी मेरा क्या होता है। मैं नोएडा में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा नॉर्मल मिट्टी बनानी भी पड़ती है, क्योंकि हमें ना गार्डन का सॉइल मिलता है और ना ही खेतों की मिट्टी मिलती है, ना ही कोई उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो मैं नर्सरी से लाता हूँ या कभी खुदाई वाली जगह से मिलता है, कहीं नींबू पड़ रही होती है उधर से ला के फिर मैं उसको नॉर्मल मिट्टी बनाता हूँ। मैं उसका पूरा प्रोसेस बता रखा है, तो आप प्लीज़ मेरा पुरानी वीडियो में जाकर देख लेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैंने वो नॉर्मल मिट्टी लिया था 1 महीने पहले, और उसमें से मैं 2-3 चीज़ मिलाया था। मिला के मैं मिट्टी रख देता हूँ 1.5 से 2 महीने, तभी मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मिट्टी मैं तभी बना के रखा था स्पेशली आम के लिए। मैं 2 तरीके से मिट्टी बनाता हूँ, एक आम के लिए, एक बाकी दूसरे पौधों के लिए। मिला के मेरे पास हाफ ड्रम है, 2 बड़े मैं उसमें बना के रख देता हूँ, और कुछ बड़े ग्रो बैग हैं, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें से मैं यूज़ करता रहता हूँ। वो 2 महीने से ज़्यादा का भी हो जाता है, क्योंकि हमेशा हम उसका यूज नहीं कर सकते, हमेशा आप नहीं बना सकते, और तुरंत बना के मैं कभी मिट्टी पौधा नहीं लगाता हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके का पौधा हो। तो सेम चीज़ है, मैंने वैसे नॉर्मल मिट्टी था, उसमें मैंने जो मिलाई थी वो मिलाई थी सिंकुची मिलाई थी, उसके बाद बोन मील मिलाया था, और उसमें मैंने फंगीसाइड मिलाई थी। बस ये 3 चीज़ मिलाई थी। और ये मैं बता दूँ 100 अगर एक पौधा लगा रहे हैं इतने बड़े मिट्टी गमले में, तो इसमें 100 ग्राम का आप बोन मिल दीजिए, 100 ग्राम होम मिल दे दीजिए। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 10-15 ग्राम आप फंगीसाइड डाल दीजिए। अगर आप ब्लड टॉक्स डाल रहे हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो तो 10 ग्राम में हो जाएगा। बाकी आप जो भी यूज़ करते हैं, साफ यूज़ करते हैं, ब्लू कॉपर यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं, बहुत सारे आते हैं फंगीसाइड, आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसका यूज़ कर लें। ये तीनों मिला के मिट्टी आप चाहें, अगर नहीं आप पहले बना कर रखें तो तुरंत भी बना के इसका यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ बाद में आएगा, क्योंकि वो सारे ऑर्गेनिक ये फर्टिलाइज़र होती हैं, आपको पता ही है किससे बनती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें थोड़ा कंपोज होने में 2 से 3 महीने टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले बना के रखता हूँ तो वो तुरंत ही काम करने लग जाता है। आप में भी काम करेगा, क्योंकि रूट बॉल में थोड़ा इतनी मिट्टी और पावर तो होता ही है कि वो 1-1.5 महीना आराम सर्वाइव करता है, और उसके बाद से भी आपकी मिट्टी इसमें एनर्जी होती है, तो वो धीरे धीरे आपका पौधा चलने लग जाएगा। तो सेम ऐसे देखिए, मैंने ये मिट्टी गमला लिया था, और इसके नीचे एक छेद होता है उसमें मैंने एक टुकड़ा रखा था पत्थर का, जिससे पानी ड्रेनेज चला जाए लेकिन मिट्टी नीचे ना जाए। और मैं इसको आधा भर लिया था, और मैं अपने रूट बॉल से पहले ही माप लिया था, नाप करके, जिससे आप वीडियो लंबी ना हो, इसलिए सारा काम मैं पहले ही कर लिया था करके, और मैं इसका नाप के हाफ मिट्टी करके कर लिया था। इसके बाद इस तरह से हमारे पास पौधे मिलते हैं, और ये ब्लैक वाले पॉलीथीन में होती है। कुछ लोग जो बोरी वाली प्लास्टिक वो होती है, बैग होते हैं, उसमें लग के आते हैं। उसको फिर हमें ये रूट बॉल को बड़ा संभाल कर रखना है, इसको डैमेज नहीं होना देना चाहिए किसी भी तरीके से। कुछ लोग इसमें भी सजेस्ट करते हैं कि काली मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है, तो आप ये हटा दो, वो हटा दो, पानी में डिप कर दो कुछ देर के लिए, और उसको थोड़ा थोड़ा लूज कर दो इसकी जड़ को, फिर लगाओ तो आपका चलेगा पौधा, काली मिट्टी हो या रेड मिट्टी हो।
लेकिन मैं कहूँगा चाहे काली मिट्टी हो, रेड मिट्टी हो, बलुई मिट्टी, किसी भी मिट्टी में लगा हुआ आपका पौधा आम का हो, उसके रूट बॉल को कुछ भी छेड़खान नहीं करना है। फ़र्क इतना पड़ता है, रेड मिट्टी में लगा है, ब्लैक मिट्टी में अगर है, थोड़ा सा जो है 10-15 दिन 20 दिन बाद उसमें जड़ निकलेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है नॉर्मल मिट्टी से, इतना होगा। लेकिन अगर आप उसकी मिट्टी को छेड़खानी करेंगे, रूट बॉल को छेड़खानी करेंगे, तो आपके पौधे का ख़राब होने का पूरा चांस होता है, क्योंकि आम का पौधा का अगर रूट बॉल हिलता है तो इसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल ना छेड़ें, जिस भी मिट्टी में लग के आया है उसको सिर्फ नॉर्मल, जैसे मैंने पॉलीथीन हटाई वो हटाएं और बिल्कुल इस तरह से निकाल लें। देखिए इसमें ब्लैक रूट डेवलप हुआ है, काफ़ी अच्छा रूट डेवलप हुआ है, यानी कि इस पॉलीथीन के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा रूट सिस्टम इसका है, बहुत अच्छा वॉल्यूम स्टॉक है और ये पौधा अच्छा चलेगा। आप देख के भी इस पौधे को लगा सकते हैं। ये बता दूं मैं, इस पौधे की वैरायटी जो है ये यूएस की वैरायटी है, अमेरिकन की वैरायटी है और इसको फ्रूट पंच बोलते हैं। काफ़ी अच्छा कलरफुल मैंगो होता है और अच्छा होता है, 500 से 600 ग्राम का इसका फ्रूट होता है। काफ़ी क्रीमी फ्रूट होता है और मीठा फ्रूट होता है, इंडियन फ्लेवर भी आता है इसमें। इसलिए मैं इसको लगाया हूँ, मैं अपने रिसर्च के लिए लगा रहा हूँ। हालांकि मुझे इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ तो आप भी लगाइए। अगर आपको भी इंटरेस्ट है अच्छे नए ऐसे पौधे कलेक्ट करने के तो आप लगाएं, अदरवाइज़ आप वेट करें, अभी बहुत महंगा है और हर नर्सरी में अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिए, रेट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप लगाइएगा, और तब तक रिसर्च भी हमारी चल रही है और नॉर्मल लोगों के पास और लोग भी लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलने लग जाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत लिमिटेड नर्सरियों के पास हैं ये पौधे, कुछ गुजरात के पौधे के पास है और कुछ जो है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में 1-2 के पास हैं, बाकी के पास है नहीं। अगर वो धोखाधड़ी करके बेचे तो अलग बात है, अदरवाइज़ है नहीं ये। हालांकि ये कोई नई वैरायटी यूएस के लिए नहीं है, हमारी इंडिया के लिए नई वैरायटी है। मैं इसके बारे में पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, तब मैं मंगाया हूँ, मुझे पूरी जानकारी इसकी है। अच्छा फ्रूट है ये, इसका होता है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। देखिए मैंने नाप के इसको ऐसा लगा दिया। अच्छा, आपको मिट्टी उतनी भरनी है, उसके बाद आप 4 अंगूर के आसपास जगह छोड़िएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में आपको इसमें जो है खाद देनी होगी तो उसके लिए जगह होना चाहिए, पानी देनी होगी गर्मियों में और सब हमेशा, तो उसके लिए आपको जगह रखना है। और आप बीचों बीच रखिए। देखिए अपना पौधा थोड़ा सा तिरछा है, इसका जो रूट, तो मैंने इसको इसलिए ऐसा लगा रहा हूँ कि ये बीच में आए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा कि चारों तरफ बराबर अगर रहता है तो आपको बढ़िया से खाद देने में भी आसानी रहती है, सुंदर भी पौधा लगता है, अच्छा ग्रोथ होता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको चारों तरफ से मिट्टी से भर लेनी है बढ़िया से। अभी आप बने रहिए, क्योंकि इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। ये सब करने के बाद जो मैं इसके बाद मिलाता हूँ ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने अब दिखाया हूँ अपने पुराने वीडियो में भी, मैंने जो कुछ पौधे लगाए थे उसका, और उसका मैं रिजल्ट भी दिखाया हूँ। उसमें ग्रोथ भी आ रही है, उसमें मोजर भी आने लगा, जो कि मैं नवंबर में ही पौधा लगाया था। मैं बाकी जो मैं पहले लगाया था उसका तो आप देखो फ्रूटिंग भी आ गई उसमें। तो अभी रिसेंट भी लगाया था उसका, चूँकि मैं जो पहले पौधे लगाए उसके वीडियो नहीं डाले तो उसका ट्रैक नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैंने नवंबर में लगाया था उसका आपको ट्रैक हमारे यूट्यूब के चैनल पर ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ देखो, वहाँ पर जब मैं लगाया था और अभी भी सर्वाइव कर रहा है। टीजेसी था और होंगलोंग था, जिसको आप रेड ड्रैगन भी बोलते हो, ऑल टाइम वैरायटी है, वो दोनों लगाए थे, दोनों में ग्रोथ आ गया। देखिए आप ऐसे करके और इतना जगह छोड़ देंगे, पौधा लगा देंगे, रूट बॉल पूरा ढक जाएगा। लगाने के बाद मैं जो मेन अब इसमें काम करता हूँ, पानी जो मैं पहला वाटर देता हूँ, ये देखिए मैंने पहले से मिला लिया है, जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। काला सोना जिसको बोलते हैं, ये ह्यूमिक एसिड, इसका 1 चम्मच मैं मिलाता हूँ, 5 ग्राम के आसपास पानी में घोलता हूँ और फर्स्ट वाटरिंग मैं इसी का देता हूँ। ये क्या होता है, ये रूट डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत तेज़ी से रूट डेवलप करता है। कुछ लोग माइक्रोराइजा भी यूज़ करते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए, और कुछ लोग एप्सम सॉल्ट के लिए भी बताते हैं। लेकिन मैं तीनों में सबसे अगर बेटर बताऊं, जो मैं रिजल्ट मैं तीनों को यूज़ कर चुका हूं, माइक्रोराइजा भी यूज़ किया हूं और उन दोनों को भी मैं यूज़ किया हूं। उन तीनों का मैं करके देखा हूं, जिसमें सबसे ज़्यादा रूट डेवलप होता है वो आपके ह्यूमिक एसिड में होता है। तो और जो माइक्रोराइजा होता है वो बेसिकली फंगल होता है, वो हमारे लिए मित्र फंगस होता है। वो धीरे धीरे आपके जड़ों में लग जाता है और मिट्टी में जो भी उर्वरक क्षमता होती है उसको खींच के पौधों को पहुंचाता है। और जो एप्सम सॉल्ट होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये आपके जो है रूट, इसके पौधे के बॉडी में सारी चीज़ें पहुंचाता है। इसका ये काम होता है, रूट डेवलपमेंट में भी काम होता है, बट इसका उतना स्पीड नहीं है जितना स्पीड जो है ह्यूमिक एसिड का होता है। तो सबसे पहले मैं ये मिलाता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया था जब मैं पौधा मंगाया था उस समय गीला था पौधा का जो रूट बॉल था, और सर्दी का सीज़न था, बारिश भी बाद में हुई, तो मैंने इसको कोई भी स्प्रे नहीं किया था, ना ही तो फंगीसाइड का स्प्रे किया था, ना इसके जड़ में किया था, ना ही इसको पानी डुबोया था। तो इस वजह से मैं जो मिट्टी मिलाया था फंगीसाइड बहुत पहले मिला कर रखी थी, 1-1.5 महीना हो गया, तो मैं थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिलाऊंगा इसमें। ये 5 ग्राम के आसपास ब्लाइटॉक्स मिला रहा हूँ मैं हालांकि मैं तीनों यूज़ करता हूँ, ब्लाइटॉक्स भी यूज़ करता हूँ और उसके बाद ट्राइकोडर्मा भी यूज़ करता हूँ
और उसके बाद जो है मैं साफ फंगिसाइड भी यूज़ करता हूँ। तीनों यूज़ करता हूँ, तीनों का अलग अलग काम है और अलग अलग पर्पज़ है कि सब्ज़ी लगाता हूँ उसमें अलग मैं डालता हूँ। ट्राइकोडर्मा यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो इस हिसाब से मैं अपने फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। तो ये जो है ब्लैक मिला लिया, क्योंकि तब मैं नहीं डाला, तब मैं अब डाल रहा हूँ। और मैं पहली बार पर जो पानी डालिए पूरा भर के पानी आपको डालना है, जिससे इसके नीचे से जो है पानी निकल जाए, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाटरिंग आपको डीप करनी है, क्योंकि सर्दी का सीज़न, उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं देना। अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, पौधे का आवश्यकता आपको पता चलने लग जाएगा। आप पौधा लगाते हैं तो आपको आइडिया है ऑब्वियसली, उसी हिसाब से जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपको पानी का क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। इसके बाद क्या करना है, इसको क्योंकि पौधा छोटा है, आप एक को नया डंडा लगा दीजिए, डंडे के सहारे से इसको बांध दीजिए, क्योंकि जो फरवरी मार्च में आएगा और जो गर्मी आएगी तो बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसके जड़ हिलने का डर रहता है। इस वजह से आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा देखिए बहुत छोटा हाई डिस्क का है, अगर मैं ना भी लगाऊंगा मेरा चल जाएगा, और मैं इसलिए मैं इसमें डंडा भी नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपका पौधा लंबा है तो उसको ज़रूर डंडे की सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हवा चलेगी, फरवरी मार्च में तेज़ हवा चलने लग जाती है, जैसा आप लोगों को पता ही है। तो ये पौधा हिलता है तो इसकी जड़ भी हिल जाती है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आप जब पौधा जड़ पकड़ ले, इसका जो है रूट बॉल मजबूत हो जाएगा आपके गमले में, फिर आप बेशक आप सहारा हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना, अगर ये गर्मी के सीज़न में आप लगा रहे हो तो इसको शेड में रखना है हफ्ते भर के लिए, और फिर धीरे धीरे उसको गर्मी में धूप की तरफ निकालना है। क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न है, उतनी गर्मी नहीं हो रही है, तो मैं इसको उठा के लगा के यहाँ पास में ही रख दूँगा। जब इसका पानी हट जाएगा तो फिर इसको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इसको जो मेन जगह जहाँ रखना मैं वहाँ हटा दूँगा। चूँकि बीच में पानी भरा है तो मैं इसको अभी दूर लेके नहीं जा रख रहा हूँ, यहीं रख दिया हूँ। बाकी मैं इसको बाद में हटा दूँगा, और इसका जो भी अपडेट रहता मैं आपको, जैसे हर पौधे का अपडेट देता हूँ, मैं अपडेट दूँगा। और मेरा सेब के पौधे में भी ग्रोथ आ गई है, जैसे बादाम के लगाए थे उसका भी मैंने अपडेट वीडियो बना दिया है। 3-4 दिन बाद उसके भी वीडियो आपके पास आएगी, तो आप उसको भी देख लेना। नमस्कार।